हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। कैसा रहने वाला है आपका महीना, ओके, इन टर्म्स ऑफ जनरल, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, हेल्थ एंड लव। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले जनरल निकालते हैं। मैं इसमें से 4 कार्ड्स लेने वाली हूँ ऑरेकल डेक से। धन्यवाद आपका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, जाने दें इसे। ओके, सो लेट्स टेक कैप्रिकॉर्न, मंथ ऑफ जून। क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? वीविंग फ्लावर्स, okay, so we have for Capricorn, we have all is connected and morning dew girl, secrets। क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न? द जर्नी, बॉटम ऑफ द डेक ब्लूम। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। देखिए, लड़की जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसमें, इनर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो अब क्या आया है आपका? सबसे पहले कार्ड आया है वीविंग फ्लावर्स नंबर 33। ये रिवर्स में आया है। सो 1 मिनट। ओके जी, सो फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है वीविंग फ्लावर्स नंबर 33। 3 + 3 इज 6, नंबर ऑफ वीनस, टॉक्स अबाउट ब्यूटी, क्रिएटिविटी। आपको एटलीस्ट शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में थोड़ा लगेगा कि जैसे आपको आपका जो आर्टिस्टिक माइंड है उसमें थोड़ा ब्लॉक है, ओके। क्रिएटिविटी में थोड़ा ब्लॉक फील होने वाला है, ओके। जहाँ कुछ क्रिएटिव करने की आप कोशिश करोगे, अगर शुरुआत में, मंथ की शुरुआत में थोड़ा ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ वीनस इज अबाउट ब्यूटी, अबाउट बाइंग ब्यूटिफुल थिंग्स एट्सेट्रा, परफ्यूम, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब आप तभी कर सकते हो जब माइंड थोड़ा स्टेबल है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि शुरुआत में जून के आपको थोड़ा ऐसा ब्लॉकेज फील होगा। उसके बाद वी हैव ऑल इज कनेक्टेड एंड मॉर्निंग ड्यू गर्ल। देखिए, ये जो लड़की है ना, ये ड्यूज होते हैं, मॉर्निंग के ड्यू ड्रॉप्स, उसको कलेक्ट कर रही है। यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट फेसिंग वंस फियर, अपने डर को देखना, आँख में देखना, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके डरे हुए हो या आपको कुछ फियर है, आप उसे फेस करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून। एंड विद ऑल इज कनेक्टेड, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ओके। लेकिन आप जैसे आप अपने फियर को फेस करना शुरू करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। थोड़ा आप क्रिएटिव फील करोगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। यहाँ पे बता रहे हैं सब चीज़ कनेक्टेड है, पेड़ कनेक्टेड हैं, एक पेड़ दूसरे पेड़ से अंडर द ग्राउंड कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि उनके रूट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हवा चल रही है तो इसके बाल उड़ रहे हैं इस बंदी के, तो एक चीज़ का एक्शन से कुछ और रिएक्शन होता रहता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आपको इन द मंथ ऑफ जून, आप अपने जब फेस करोगे, फियर्स फेस करोगे, तो आप चेंजेस को आराम से देखोगे और उसमें स्टेबल रहोगे, ओके, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। इसके बाद कार्ड आया है 43 सीक्रेट्स का कार्ड। ये जो बच्ची है हाथ में मून लेके जा रही है, मून दिखाता है सीक्रेट्स को, मून दिखाता है लैक ऑफ क्लैरिटी को। हो सकता है कि आपके काफ़ी इनर थॉट्स हैं, आप किसी को बता नहीं रहे, चुप हो, ठीक है, अपने आप में ही रख रहे हो। ये कई चीज़ें आपको पता है, आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे, आप अपने आप में ही हो। काफ़ी टाइम आप खुद के साथ स्पेंड कर रहे हो, कई चीज़ें हैं जो आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहे। उसके बाद आपका कार्ड आया है द जर्नी, ओके। इट टॉक्स अबाउट एडवेंचर, गोइंग आउट,
ये लड़की और ये एनिमल काफ़ी डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हों जो आपसे काफ़ी डिफरेंट हैं, आपको कोई एडवाइस दें, गाइड करें। ओके, इन द मंथ ऑफ जून आप किसी ऐसे इंसान की एडवाइस लो जो आपकी लाइफ में घुसा हुआ नहीं है, यानी अलग है, वो बाहर है आपकी लाइफ से, तो वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है, कुछ बता सकते हैं, कुछ नया आपके सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी। तो बेसिकली आप अपने फियर्स फेस करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जून। काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, आप वो चेंज को, जैसे आप फियर्स को फेस करने के लिए रेडी हो गए, आप वो चेंज एक्सेप्ट कर पाओगे और देख पाओगे अपनी आंखों से। कई चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले, आप खुद में ही रखने वाले हो काफ़ी चीज़ें। ओके, मंथ की शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है। ओके, आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, ओनली शुरुआत में मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर आपकी एक जर्नी है, आपके कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिनका और आपका बैकग्राउंड मिलता नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन वो आप एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। सो अब देखते हैं आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, हाउस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। हो सकता है आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया था पास्ट में अपने करियर को लेके, तो अभी जो दो कार्ड्स आए हैं ऐसे आए हैं, जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे को देखते हुए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आप कॉन्फिडेंटली बात करें, ठीक है। जब आप कम्युनिकेट करें तो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, पैशनेट रहें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कार्ड होता है? जहाँ पे क्लैरिटी होती है, जहाँ आपको पता है आप क्या बात कर रहे हो। ओके, माइंड क्लियर होता है, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, आप काफ़ी स्ट्रेटेजिक होते हो, यानी कि आगे का सोच के काम करते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड से लोग एक तरह से डर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से यूजुअली लोग डर रहे होते हैं, टाइप, उस टाइप की एक एनर्जी है ये। ओके, आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहने वाली है, आपका माइंड बहुत क्लियर रहने वाला है। आपके करियर, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है, वहाँ पे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होंगी, आप किसी को अलाउ नहीं करोगे आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। ओके, विद किंग ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ओके, अपने वर्क प्लेस में काफ़ी कॉन्फिडेंटली रहने वाले हो। ये फायर एनर्जी है, काफ़ी हाई एनर्जी होगी आपकी, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है और आप अचीव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है काफ़ी लोगों की अटेंशन रहने वाली है आप पे, ठीक है। आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाले हो। देखिए, ये कार्ड होता है विक्ट्री का, यानी जीत का। ओके, कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, जीतने वाले हो आप। ओके, रिकग्निशन का कार्ड है, काफ़ी रिकग्नाइज किया जाएगा आपके वर्क को, आपके काम को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये हम बाकी के साथ क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, ये ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में कंपटीशन हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। ओके, माइंड गेम्स हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। तो वी विल क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। One more time. So why do we have Queen of Swords? Ten of Wands, Six of Pentacles. Why do we have King of Wands? We have Five of Cups. Why do we have Six of Wands? The Sun. Okay. Why do we have Five of Swords? Why do we have Five of Swords?
6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है स्टक फील करना, आपने इतना ओवर थिंक किया कि कुछ कर ही नहीं पाए टाइप एनर्जी, ठीक है। ये कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोच की प्रॉब्लम है, हम सोच सोच के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो आता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जून के महीने में आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी बहुत ज़्यादा बोझा आपके ऊपर, काम का बोझा। लेकिन ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप जितनी एफर्ट डालोगे अपने काम में, जितनी एनर्जी डालोगे, उतनी आपको आपके काम को सराहा जाएगा, देखा जाएगा। आपको पैसे भी आएंगे आपकी तरफ उसी हिसाब से, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? रेसिप्रोकल एनर्जी होती है, इक्वल गिव एंड टेक, यानी रेसिप्रोसिटी, यानी जितना आप काम करोगे उतना आपको वापस मिलेगा, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है आप अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखें, ठीक है। ये नहीं कि हर किसी का काम आप करते जा रहे हो, ठीक है। जहां आपको ना बोलना है वहां आपको ना बोलना है स्ट्रांगली, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखें और अपने माइंड को भी क्लियर रखें। आप क्लियर रहने वाले हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो और काफ़ी स्ट्रांग, ओके। लेकिन मंथ ऑफ जून बहुत काम रहने वाला है, लेकिन जितना आप काम करोगे उतना ही आपको सराहा जाएगा, उतना आपकी तरफ पैसे आएंगे, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करी हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। 5 ऑफ कप्स में क्या होता है? 3 कप्स गिर जाते हैं और 2 कप पीछे भी खड़े हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आप उन खड़े कप्स को पे ध्यान दो, जो गिर गया वो गया, ये पास्ट है, गया, ओके। एंड विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको पता है उसे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंट रहें इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ये हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक है और ये दिखाता है सक्सेस को। तो आप इन द मंथ ऑफ जून सक्सेसफुल फील करने वाले हैं, ओके। बहुत क्लैरिटी आएगी आपके करियर में, आपको सब दिखेगा क्लियरली कि क्या चल रहा है। आप काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे, ओरिजिनल आइडियाज़ आएंगे आपके पास, ओके। और आपकी तरफ काफ़ी सक्सेस, काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है आपके काम को। लास्ट जो आया था जैसे मैंने बताया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स या लड़ाई झगड़े, आप उन सब से निकल जाओगे। कुछ भी आपके ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, आप उस प्रॉब्लम से बाहर ही रहने वाले हो। ये क्या होता है? जो चॉपी वाटर से निकल के कामर शोर्स में जाना, यानी जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ से निकल जाना। तो आप हर प्रॉब्लम से निकल ही जाओगे, आप अवॉइड करोगे, ठीक है। आप किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहने वाले, हर प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। ये आई है आपकी करियर रीडिंग। सो लेट्स सी हियर। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ, जस्ट 1 कार्ड फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून? द एम्प्रेस, बहुत प्यारी एनर्जी है विद जस्टिस। आप में से अगर कोई चाइल्ड बेयरिंग एज के लोग हैं तो प्रेगनेंसी के भी चांस हो सकते हैं। विद द एम्प्रेस काफ़ी अच्छी हेल्थ को दिखाता है एम्प्रेस। एम्प्रेस इज़ ब्यूटी। एम्प्रेस हर तरह से जो अच्छी एनर्जी है वो एम्प्रेस है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है। आपसे कहा जा रहा है आप हर चीज़ बैलेंस में करें, बैलेंस में खाएं, बैलेंस में पिएं, बैलेंस में एक्सरसाइज करें, बैलेंस में सोएं, ठीक है। तो आपकी एम्प्रेस एनर्जी है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने हेल्थ का ख्याल रखने वाले हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखने वाले हो, हर तरह से आप अच्छा फील करोगे इन द मंथ ऑफ जून। सो नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। Okay, I'll take romance angels. Okay, romance angel के कार्ड मैं बाद में लूँगी। I'll directly go with tarot first. Let's see what's coming for Capricorn in the month of
जून, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट एल्स, क्या आ रहा है आपकी रोमांटिक लव लाइफ में, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में किसी फायर साइन हो सकता है इनके साथ आपका कुछ या तो झगड़ा हुआ या कुछ, आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन लग रहे हो, पास्ट की एनर्जी है ये। अभी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए लव ऑफर लेके, लेकिन आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। तो आप लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो सकता है कोई आपकी तरफ आए लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, उस किस्म की सिचुएशन। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये सेंटर में आया है। सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ के सिचुएशन से आपका टाइम चेंज हो, कुछ चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज, ठीक है। लास्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आप ऐसा लग रहा है जैसे लव लाइफ में ही थक चुके हो, आप सारा बर्डन उठा के फेंकने वाले हो टाइप। आपको चाहिए लाइट हार्टेड एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 8 of cups and Knight of cups together? 8 of cups and Knight of cups. 7 of wands, yeah. Why do we have Wheel of fortune? 2 of swords. Why do we have 10 of wands in reverse? Queen of wands, okay, great. Bottom of the deck, the high priestess. पास में आपका कोई कनेक्शन रहा हो जो सीक्रेट कनेक्शन टाइप का कनेक्शन रहा हो, देखिए आपकी तरफ कोई आएगा और आप काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी है आपकी, आप इतना एंटरटेन नहीं करने वाले इस सिचुएशन को, आप शायद चले ही जाओ। आपको लग रहा है ये इंसान बहुत लेट आया है आपकी तरफ, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से लड़ाई करने का कार्ड है, यानी आपको लग रहा है कि आप सही हो तो आप रेडी हो फाइट करने के लिए, ओके। आप गिव अप कर रहे हो इस सिचुएशन पे, ओके। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और नई सिचुएशन आए जो आपको दिख ही नहीं रही अभी, कोई सरप्राइजिंग कोई सिचुएशन आ सकती है, आप देख भी नहीं पा रहे उसे अभी। आपके जो काल चक्र है वो आपके तरफ पॉजिटिवली घूमे इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है। कोई सरप्राइज आ सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप ना अपने सारे, जैसे मैंने बताया, प्रेशर, सारा टेंशन उठा के फेंकने वाले हो और आप अपनी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सुंदर दिखती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हो इन टर्म्स ऑफ लव। तो लेट्स सी नाउ विद रोमांस एंजल्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट आर मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। Love yourself first. What are the messages for the sign of Capricorn? Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Okay, one more. Heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. बॉटम ऑफ द डेक, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। पास्ट में आपने शायद किसी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, वहाँ पे काफ़ी रेड फ्लैग्स थे, कुछ पंगे थे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, खुद पे ध्यान देना है, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, खुद से प्यार करना है, ओके। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Heart-to-heart conversations and engagement. Okay, अगर आप में से कई लोग किसी हेल्दी कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, ठीक है, ये तो एक सिचुएशन आई है जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग काफ़ी हेल्दी एक कनेक्शन में हैं, हो सकता है आप दोनों आपस में बात करो,
ठीक है, आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है ये इंसान आपसे काफ़ी डिफरेंट हो, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, एज गैप बड़ा है आपका, ओके, कंट्रीज़ ही अलग हैं, कुछ तो डिफरेंट है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो बहुत हाई चांसेस हैं आपके कनेक्शन के आगे बढ़ने के, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये उनकी एक स्टोरी आई है जो किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और जो इंसान अभी बहुत लेट आया है, आप उस सिचुएशन से निकलने जा रहे हो। उन लोगों की लाइफ में कोई सरप्राइज आ सकता है और वो अपने आप पे फोकस करेंगे। उनकी लाइफ जो लव लाइफ है उसकी सारी हैवीनेस वो फेंकने वाले हैं, उनकी तरफ कुछ नया कुछ सरप्राइजिंग आ सकता है। ये उन लोगों का है जिनका कनेक्शन अच्छा चल रहा है, उनके बीच में बातचीत हो सकती है और उनकी जो सिचुएशन है आगे बढ़ सकती है, एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। ओके जी, ओके कैप्रिकॉर्न, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हैव अ गुड डे, बाय, नमस्ते।